सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एक जाना माना एक सोशल एक्टिविस्ट है, स्पेशली ऑल ओवर अरुणाचल लेडीज़ लोगों को फोकस कर रहे हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मैडम आपका नाम? मैं मीपे टाइंग हूँ। मैं भारतीय मजदूर संघ का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है। काम उसके बाद में पीएम पोषण, प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण ऐसे बोलता है। पहले मिड डे मील बोलता था, अभी पीएम पोषण बोलता है। उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये मैम, मैंने आप लोग का स्पीच सुना, आप लोग जब अभी गैदरिंग मीटिंग की है ना, तो इसमें कुछ कुछ आप लोग मेमोरेंडम वगैरह डिमांड लेके आए। तो स्पेशली मिड डे मील एक्चुअली स्टार्टिंग मतलब हुआ कब था? ना इसका इस ये तो अभी शायद वो से हुआ है क्या? अभी 12 साल जैसे हो, 17 ईयर्स जैसा हो गया। उससे पहले मिड डे मील था, अभी पीएम पोषण हो गया मिड ना। डे मील को अभी पीएम पोषण बोलता है। नाम चेंज हो गया, काम तो सेम है। जो स्कूल में एजुकेशन में वो करता है, खिचड़ी बना के बच्चों लोग को खिलाता है ना, अच्छा, स्टूडेंट लोग को। उसमें दिक्कतें मतलब कौन सा जगह में आ रहे हैं? अभी दिक्कतें ये है कि अभी बहुत से स्कूल में जैसे कि खिचड़ी बनाता है जी बच्चा के लिए ना, जी। बच्चे के लिए खिचड़ी बनाता है तो उसमें तो खिचड़ी बनाने के लिए आपको तो यूटेंसिल ज़रूरी होता है, हाँ जी। गैस ज़रूरी होता है। लेकिन अभी बहुत से स्कूल में गैस नहीं है, यूटेंसिल नहीं है। ऐसा करके वर्कर्स लोग बहुत तकलीफ में है। तो अंडा मुंडा में ऐसे बाटी में देना चाहिए उसको, जहाँ से पत्ता से तोड़ के उसमें किसरी दे के, वो भी तो बहुत वो होता है ना, रिस्क का बात है। फूड पॉइजनस होने से क्या होगा? कहीं की पत्ता में कोई कोई स्कूल में तो तोड़ के खिलाना पड़ता है वर्कर्स लोग, अच्छा, बाती नहीं होने का ये वजह से। बाटी गवर्नमेंट से ही प्रोवाइड किया जाता है ना? हाँ, उसको तो यूटेंसिल तो गवर्नमेंट ही देना चाहिए, गवर्नमेंट से ही मिलना चाहिए यूटेंसिल तो। लेकिन बहुत से स्कूल में अभी नहीं दिया है ना, इसलिए बहुत तकलीफ में है हमारा वर्कर्स लोग। अच्छा, अभी जहाँ तक मुझे पता है लपारादा में यूटेंसिल का प्रॉब्लम है ना। और यहाँ में अभी स्कूल मेन होता है, इसको स्कूल जो जहाँ पर दिफांग हो रहे हैं, तो उसका जो वर्कर्स है उनको भी मतलब निकाला जा रहा है ना। तो अभी तक साल फिलहाल अभी तक तो नहीं निकाला है। बात तो कर रहे हैं शायद उसका साथ में, स्कूल स्कूल ही नहीं रहेगा तो वर्कर भी तो कैसे रहेगा ना। तो इसका मतलब आप लोग इसमें क्या डिमांड रख रहे हैं? नहीं, उसके लिए उस दिन हम लोग मेमोरेंडम भी हम लोग दिया है एजुकेशन मिनिस्टर को। स्कूल दिपांग होने से भी हमारा पीएम पोषण वर्कर्स लोग जो 15 ईयर्स से है, 20 ईयर्स से है, उसको नहीं निकलना है। क्योंकि उधर से ही वो बच्चा लोग को ही मैंने ऐसे किसी बना के खिला के आके, उनका पेमेंट तो कम है, लेकिन कम होने से भी वही से हम लोग अपना बच्चा को मैंने गुजारिश करके आया है, तो उनको भी नहीं निकालना है बोलकर हम लोग मेमोरेंडम दिया एजुकेशन मिनिस्टर को। लेकिन उस दिन हम फिलहाल में अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ होगा, हम डायरेक्टर को भी हमने मिला, एजुकेशन डायरेक्टर को ईटानगर में जाके मिला है। तो डायरेक्टर ने भी बोला है ना, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो दीपांग है बोल के भी अभी तो है, लेकिन अभी तो किसी को नहीं निकला है। और अगर निकालने का वो भी नहीं है, उनको कहीं जगह एडजस्ट कर देगा, ऐसा बोला है डायरेक्टर सर भी ना। दूसरा स्कूल में एडजस्ट कर नहीं देगा। नहीं, कहीं में जैसे कि हम लोग का वर्कर्स लोग 15 स्टूडेंट में, 25 स्टूडेंट में जैसे एक मिड वर्कर्स होता है ना पीएम पोषण का, उसमें उनको मैंने 2 कर देगा, इस टाइप का एडजस्ट कर देगा। उनको भी दीपा हो गया बोलकर निकला नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा। इस टाइप का बात किया है, तो बहुत अच्छा लगा है। जहाँ तक मैं सुना है मतलब अगर इनकेस निकलता है तो कुछ पेंशन वगैरह भी लेके ऐसे निकलने दीजिए, ऐसे कुछ भी बात चल रहा था शायद आप लोग का। नहीं, ऐसे तो उस दिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट का जितना प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को उस दिन हम लोग ईटानगर में बुला के हम लोग बात किया है। अगर ऐसा कुछ हालात होता है, उन लोग को स्कूल दिपांग हो गया, तो उन लोग को निकाल दिया जाता है, उन लोग को जगह नहीं दिया जाता है, तो उन लोग को माने पेंशन हिसाब में भी या कहीं भी प्यार से भी माने उन लोग को कुछ एक दुकान खोलने का होने से भी ना, माने 3 लाख जैसा देकर उन लोग को माने छोड़ने से भी छोड़ने देना, इस टाइप का तो बात किया था। लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने बोला है कि नहीं, उसको नहीं करके कंटिन्यू ही करने देना है। कंटिन्यू ही कहीं में होने से भी कंटिन्यू में एडजस्ट ही कर देना है बोलकर उसी का मेमोरेंडम, उसमें हम लोग वो किया है, डिसाइड किया है। अभी ने कंटिन्यू ही करने देना है, एडजस्ट कर देना है बोल के वही हम लोग मेमोरेंडम दिया है। तो मैम आप लोग का ये ओनेरियम ओनेरियम है ना? हाँ, ओनेरियम जो है मतलब कितना करके देता है जो अभी वर्कर्स है उनको? अभी उन लोग का यहाँ में स्टेट में उन लोग को 1000 देता है टॉपअप का हिसाब में, और सेंटर से 1000 देता है, 2000 सिर्फ देता है। तो मैंने लपारादा में कई कई वर्कर्स मुझे बताया कि
उनको 2000 भी नहीं मिलता है बोल के कोई कोई बोला है। तो मतलब ये कितना तक सच है, और सेंटर और स्टेट से मतलब कितना करके फंडिंग किया जाता नहीं नहीं, अभी 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 जैसे कि अभी कोई कोई लोग का नहीं मिलता है बोला है, उसके लिए भी हम लोग उस दिन हम डायरेक्टर को बात किया है, उसके लिए भी हम बार बार जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उन लोग का तरफ से तो आ देता है, हम लोग डायरेक्ट कंप्यूटर खोल के दिखा देता है कि मैडम देखिए ये डिस्ट्रिक्ट में आज उधर में इतना माने 100 जैसा वर्कर्स है, उसका पैसा चला गया बोल के हम लोग को डायरेक्ट दिखाता है। कभी कभी डिस्ट्रिक्ट में लेट हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट में कमज़ोर हो जाता है, वहाँ से तो सीधा चला जाता है। सेंटर से 1000 देता है, यहाँ से अरुणाचल गवर्नमेंट हम लोग का स्टेट से 1000 देता है, 2000 चला जाता है। हम लोग खुद भी हम लोग को खोल के दिखाता है सर लोग, वहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट में मतलब कैसे प्रॉब्लम आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट में ही जल्दी नहीं देता है आप लोग इसका कोच करने का कोशिश नहीं किया? ना। उसको कोशिश करके उस दिन कमले में ना, कमले में भी बहुत दिन से वो लोग बोला है मैडम हम लोग को वो नहीं दिया है, ऑनरेरियम को अभी तक हम लोग को 3 महीना 4 महीना से नहीं दे रहा है, 2 साल से 1 साल से नहीं दिया है, ऐसे बोल रहा था। तो हम लोग जाते ही नेक्स्ट शाम को ही उनको दे दिया है। इस पे चल हाँ, कभी कभी उन लोग का तरफ से भी तकलीफ माने कमज़ोर हो जाता है डिस्ट्रिक्ट का तरफ से भी ना। लेकिन उस दिन कमने का भी लेट था, डीडीसी को भी बात किया, डीडीसी तो बेचारा नया नया है, वो भी मालूम नहीं था। लेकिन हम लोग जाते ही हम लोग डिस्कशन बात करते ही शाम को ही उनको पेमेंट भी कर दिया है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से तकलीफ होता है, स्टेट से भी इतना नहीं होता है ना। तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप जो है इनिशिएट मतलब क्या करने वाला है आप लोग का? जो अभी आप लोग एक यूनियन फॉर्म कर दिया ना, हाँ, तो उसके कुछ तो स्टेप होगा, तो क्या करने वाला है आप लोग अभी नेक्स्ट में? स्टेप मीन अभी देखिए हम लोग का ये पेमा सरकार भी तो बहुत गरीब को ही प्यार करने वाला सरकार है। तो पूरा विश्वास करता है हम लोग जो भी मेमोरेंडम दिया है सार लोग कर देंगे, और कर भी दे रहा है। जैसे पहले किचन नहीं था बिल्कुल भी, अभी हर जगह में किचन दे रहा है। तो यूटेंसिल भी अभी देने का बात कर रहा है। तो ऐसे करके बहुत कुछ माने अभी जो हम लोग मेमोरेंडम दिया है वो सबको कर देगा बोला है। तो बस उन लोग का साथ ही हम लोग मिलके काम करेगा, और बहुत जल्द जो हम लोग का डिमांड है वो सक्सेस होगा। तो हम लोग उल्टा थैंक्स देता है, सरकार को थैंक्स दे रहा है, थैंक्स देगा हम लोग ना। और हम लोग का ये यूनियन जो ये यूनियन नहीं है कि मैंने उतल पुतल हुआ है, इस टाइप का भी नहीं है। बहुत सब लोग औरत है तो इसलिए बहुत समझदार से हम लोग काम कर रहे हैं, और पूरा विश्वास है हम पूरा सक्सेस होगा हम लोग का ये ना। तो मैंने आपका एक स्पीच सुना था थोड़ा पहले कि आप बोल रहा था कि स्टार्टिंग में कोई हमारे साथ जुड़ने के लिए रेडी नहीं था। हाँ, हाँ, तो अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं, मतलब ये हुआ कैसे था? नहीं यूनियन जो पहले उन लोग का यूनियन नहीं था तो ना, तो उन लोग का पहले यूनियन नहीं था। आशा आंगनबाड़ी का तो यूनियन है, लेकिन मिड डे मील का यूनियन नहीं था। तो हमारा पासीघाट से हम उन लोग का तकलीफ को हम समझ गया, क्योंकि हम एक भारतीय मजदूर संघ का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट भी है मजदूर का। तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पासीघाट में जो भी मजदूर का तकलीफ होता है मेरा उधर ही आता था। तो ऐसा करके उन लोग का भी 4 औरत उन लोग का वर्कर्स भी एक बार आया था, माने हम लोग का भी पेमेंट नहीं मिला है, 2 साल से पेमेंट नहीं मिला है बोलकर। तो उसी से हम मालूम हो गया है कि माने हम लोग का पासीघाट में ऐसे उन लोग का उसमें तो मिड डे मील बोलता था उस वक्त ना। तो मिड डे मील का ऐसा तकलीफ है तो शायद दूसरा ये पासीघाट में तकलीफ है तो शायद ही दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी तकलीफ होगा बोलकर। तब तो ठीक है, आप लोग का एक एक करके आप लोग काम करने से आप लोग का बात को कोई नहीं सुनेगा, होगा भी नहीं। तो ठीक है, आप लोग का भी आशा आंगनबाड़ी जैसा आप लोग का भी यूनियन हो जाओ बोलकर हमने ये यूनियन को हमने बोलेगा तो हमने जन्म किया है। हर डिस्ट्रिक्ट में जा जा के हमने अपना ये वर्कर्स लोग को दून दान करके आप लोग भी यूनियन होना है। आप लोग का सचमुच का पेमेंट ठीक तंग नहीं हो रहा है, पासीघाट में भी ऐसा है, आपका डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा होगा, आप लोग यूनियन खोलना है बोलकर हमें ये यूनियन को माने खोल के जन्म कर दिया है। उसी में हम थोड़ा पास यूनियन करते समय में थोड़ा तकलीफ था, माने किसी को जानता भी नहीं था। तो वर्कर्स लोग को जाके बताने से भी कोई कोई नहीं समझता था। तो उसी का बात अभी हम किया है। तो आप अकेला स्टार्ट किए हैं ना आपका? अकेला हम घूम घूम के पूरा ऑल अरुणाचल में घूम के उनको ढूंढ के हम ये यूनियन को हम माने वो क्या है पाउंडर है बोलने से ना, पाउंडर है। आप मतलब ये यूनियन का फाउंडर है? हाँ फाउंडर है, हमने जन्म किया है। तो ऐसा ये तो आप इसको कितना तक लेके जाएगा सोच रहे हैं? इसको तो अभी लेके तो जितना तो हम शरीर तीखे तब तक लेके जाएगा। अगर हम बीमार हजार हो गया तो अलग बात है ना। लेकिन हम जन्म किया हुआ यूनियन को अनाथ में हम रहने नहीं देगा, ये तो पक्का है। आपका लास्ट एक मैसेज या अपील हमारा जो गवर्नमेंट सरकार से? मेरा ये अपील यही रहेगा कि हम लोग एक बार नहीं 2 बार नहीं, हम लोग अभी
3 बार उन लोग को हम लोग मेमोरेंडम दे चुका है। जैसे हम लोग माने बड़ा डिमांड भी नहीं है, बस हमारा वर्कर्स लोग को आप लोग गैस दे दो, क्योंकि किसरी बनाना पड़ता है ना, कच्चा तो खिलाने नहीं सकता है, तो लकड़ी नहीं है, आजकल तो लकड़ी भी काटने से भी मना करता है, तो लकड़ी भी नहीं है तो गैस देना है, यूटेंसिल देना है, जिसमें बच्चा लोग हाथ में तो पूरा नहीं खा सकते, कटोरी का साथ तो खाना पड़ेगा, यूटेंसिल देना है, ये हमारा डिमांड है। उसका बाद में आप देखिए अभी एक माने मजदूर को एक माने हाजिरा दिन में हाजिरा बुलाने से भी एक क्या अनऑर्गेनाइज लेबर का ही 500-600 जैसा होता है। हाँ, लेकिन उन लोग का सिर्फ पीएम पोषण का दिन का आप हिसाब करने सिर्फ 33 रुपीज़ होता है। देखिए 33 रुपीज़ दिन में कौन होता है? सबसे लोएस्ट पेमेंट पीएम पोषण में है। तो इसीलिए हम लोग उन लोग को अभी हम लोग डिमांड कर रहा है कि हम लोग मेमोरेंडम दिया है कि उन लोग को दिन में एटलीस्ट 200 कर दो, 200 कर दो बोल के हम लोग डिमांड किया है, उसको भी कर देना है। बस यही छोटा छोटा चीज़ है जो नीड है ना, जो एकदम जो अंडा स्टूडेंट के लिए, बच्चा के लिए नीड से वही आप वो बेसिक नीड को ही हम लोग मांग रहा है। ऐसा अंडा मुंडा में भी हम लोग ये दो वो दो इस टाइप का भी नहीं है, बेसिक नीड को ही जो चाहिए उसी को मांग रहा है। गैस चाहिए, यूटेंसिल चाहिए, उसका बाद में खाना पीना ये सब में माने अलग अलग से माने देना है। हमेशा किसी का आते रहने से वो लगता है ना, कभी कभी मोटर से भी देना है, सना से भी देना है, इस टाइप का ये सब बेसिक नीड को ही हम लोग मांग रहे हैं। अलग अलग फूड आइटम भी तो हाँ चाहिए हाँ, ना। वही तो अलग अलग भी तो देना चाहिए, हमेशा चावल से देते रहने से भी नहीं होगा। तो उसी को बेसिक नीड को ही हम लोग मांगा है, तो उसको रिक्वेस्ट करता है इसको कर दो, और क्या चाहिए, यही है। और उसका साफ सफाई मतलब कैसा है? और अगर इनकेस कहीं में ऐसा हुआ कि बच्चा लोग को खा के फूड पॉइजनिंग हुआ या कुछ ऐसे केसेस आप लोग को सुनने मिला अभी तक? अभी तक तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही नेग्लेक्ट करेगा, किचन नहीं देगा, ये बाटी ये सब कोटरी नहीं देगा, तो चांसेस है वो भी। क्योंकि आप कहीं से भी किचन नहीं होने से तो कहीं कहीं से पूक सूख आके उधर में वो हो जाएगा, काटने का जगह में घुस जाएगा, तो वो पॉइजनस हो सकता है। और बाती सती नहीं है, कोई कोई जगह में हम लोग मैडम बाती ने के पत्ता से भी हम लोग तोड़ के, तो बच्चा में कई के पत्ता से हम लोग तोड़ के हम लोग डाल के खिलाना पड़ता है, ऐसा भी बोलता है। पत्ता भी तो जहर होगा, क्योंकि उसमें पॉइजन हो सकता है। तो इसीलिए ये सब चीज़ को अगर नहीं देता है, तो ये अभी आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है, फूड पॉइजन भी हो सकता है। तो इसीलिए देना है, हम लोग जो भी मांग कर रहे हैं ना उसको यूटेंसिल को देना है, बस यही है। ठीक है, हम लोग भी जो अभी का प्रेजेंट सरकार है उनसे रिक्वेस्ट करता है, जो मैडम लोग का जो पीएम पोषण मोर का लोग का डिमांड है, मतलब एक छोटा सा ही डिमांड है ना, इसको छोटा सा ही, बड़ा भी नहीं पूरा है। कर देने से वो ठीक basic है। है, हाँ, तो थैंक यू मैम हमारा साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है। अपना टाइम देने के लिए एक थैंक होगा यू। आपका मीडिया को भी ना, हम लोग को जो कवरेज किया है उसको भी मैं तहे दिल से आप लोग को भी बहुत ना धन्यवाद ना थैंक्स देना चाहूँगी, और थैंक यू। हाँ। थैंक यू।